हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। हाँ, नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि नेटवर्क टोपोलॉजी में एक बस टोपोलॉजी होती है, एक रिंग टोपोलॉजी होती है, एक मैच टोपोलॉजी होती है ना, एक स्टार टोपोलॉजी होती है, एक ट्री टोपोलॉजी होती है और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है ना। तो ये 6 टोपोलॉजी के बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं कि इसमें क्या चीजें होती हैं। अब पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी क्या होती है ना। इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड आर कनेक्टेड इन ए सिंगल लाइन। एक सिंगल मतलब तार से जो है जितने भी कंप्यूटर है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है। केबल ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ केबल। जो इसकी केबल होती है ना, जो इसकी जो केबल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं, बैकबोन ऑफ केबल, है ना। बस टोपोलॉजी सिंपल देन अदर। जो बस टोपोलॉजी हमारी होती है वो सिंपलर होती है अदर जो टोपोलॉजी हम देखने वाले हैं ना, उससे बहुत सिंपल है बस टोपोलॉजी। मैसेज इज ब्रॉडकास्ट टू सिंगल लेन केबल। जो हमारा मैसेज होता है ना, जब हम मैसेज भेजते हैं तो वो एक सिंगल तार के थ्रू जो है हमारा मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है। यूज CSMA है ना, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस फॉर द सेंडिंग मैसेज। इसमें जो है कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है बस टोपोलॉजी में? CSMA का यूज किया जाता है ना। CSMA जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है किसी भी मैसेज को भेजने के लिए। अब CSMA क्या है, ये हम आगे वाले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे CSMA क्या टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? CSMA टेक्नोलॉजी का हमें यूज किया जाता है मैसेज को सेंड करने के लिए। ठीक है। अब इसमें जो है कितनी केबल्स यूज होती हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। कितनी केबल्स यूज होती हैं इसमें? जो है N+1 केबल यूज होती हैं, जिसमें से एक बैकबोन होती है। जो एक होती है ना ये वाली, ये बैकबोन केबल है। और N केबल जो है, N केबल वो जो है हमारी को है पोर्ट्स वाली केबल है। ये केबल है ना, N केबल जो है ये पोर्ट्स वाली केबल है। ठीक है। तो हमारी कितनी केबल यूज होती है? N+1, है ना। पोर्ट्स वाली केबल कितनी है? N पोर्ट्स है ना। और नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो सकते हैं, मतलब अगर हम कोई भी मैसेज को सेंड करते हैं तो कितने कोलिजन पॉसिबल हो सकते हैं? तो N कोलिजन पॉसिबल हो सकते हैं। अब कोलिजन कैसे होता है? जैसे कि मान लीजिए अगर दो सेंडर अगर एक साथ मैसेज सेंड कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि उन दोनों का मैसेज बीच में ही फेल हो जाए, है ना, कोलिजन होने की वजह से। तो इसकी वजह से जो है इसमें N कोलिजन पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो N कंप्यूटर कनेक्टेड है तो N कोलिजन पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। अब हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। रिंग टोपोलॉजी इज लाइक ए बस टोपोलॉजी। एक बस टोपोलॉजी की तरह ही इसका अरेंजमेंट होता है ना, बट इन कनेक्टेड विद एंड्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें एंड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बस टोपोलॉजी की ही तरह दिखता है ना, एक के बाद एक लगे हुए होते हैं, लेकिन इसके जो एंड्स होते हैं इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम प्रीवियस नोड विल ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। अब ये इसमें मैसेज कैसे रिसीव और सेंड किया जाता है? जब कोई मैसेज हम सेंड करते हैं तो नोड टू नोड जो है मैसेज ट्रांसमिट होता है। मतलब एक यहां से अगर मैसेज आया तो इसके पास जाएगा, ये मैसेज फिर इसको ट्रांसमिट करेगा, फिर ये मैसेज इसको ट्रांसमिट करेगा। इस तरीके से जो है नोड टू नोड जो है मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। द डेटा फ्लो इन ए वन डायरेक्शन। डेटा जो है वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। डेटा जो है एक डायरेक्शन में ही इसमें फ्लो होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है। एक डायरेक्शन में जब डेटा फ्लो हो रहा है तो उसको हम जो बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। देयर इज नो टर्मिनल पॉइंट। इसमें जो है कोई भी टर्मिनल पॉइंट नहीं होता है कि जहां डेटा जाकर के रुक जाए। इसमें कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है कि जहां हमारा कंप्यूटर एंड हो रहा हो, टर्मिनल पॉइंट हो। ठीक है। इसमें कोई टर्मिनल पॉइंट नहीं है। डेटा फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारा डेटा होता है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। मतलब जैसे क्लॉक चलती है हमारी, है ना, घड़ी चलती है, उस तरीके से जो है डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है। नंबर ऑफ केबल यूज। इसमें कितने केबल्स यूज होते हैं ना, तो इसमें N+1 केबल यूज होते हैं, है ना। और जो एक केबल होता है वो मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जो एक केबल होता है वो मेन कंप्यूटर जहां से डेटा ट्रांसमिट करते हैं या वो रिंग टोपोलॉजी को संभालता है, वो एक को मिला करके N+1 केबल को हम यूज करते हैं। ठीक है।
नंबर ऑफ पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स मतलब जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वे पोर्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है किसी दूसरे से वो पोर्ट्स कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो गए, n हो गए, ठीक है। अब हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू ए हब और सेंट्रल कंप्यूटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है या नोड होता है वो एक सेंट्रल हब या एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज ए सर्वर, है ना। सेंट्रल कंप्यूटर को हम सर्वर बोल सकते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल इज यूज और RJ45 केबल यूज, है ना। इसमें कौन से केबल का यूज किया जाता है? इसमें कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है और RJ45 केबल का हम यूज करते हैं। दो तरीके की केबल का हम यूज कर सकते हैं स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो है मतलब बहुत पॉपुलर टोपोलॉजी है, क्योंकि बहुत आसानी से ये जो है हमें इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो ये बहुत पॉपुलर टोपोलॉजी है। कितने केबल्स यूज किए जाते हैं इस टोपोलॉजी को बनाने के लिए? n केबल्स यूज किए जाते हैं। एक केबल ये हो गई, एक केबल ये हो गई, इस तरीके से जो है n, अगर n कंप्यूटर कनेक्टेड है तो n केबल यूज किए जाएंगे। हमारे पोर्ट्स कितने होंगे? मतलब जो भी पोर्ट कनेक्टेड होंगे किसी कंप्यूटर में, है ना, वो पोर्ट कितने होंगे? n पोर्ट होंगे, है ना। एक पोर्ट, दो पोर्ट, इस तरीके से जो है n पोर्ट हमारे जो है स्टार टोपोलॉजी में होंगे, ठीक है, अगर n कंप्यूटर कनेक्टेड है तो। स्टार टोपोलॉजी इज लेस रिलायबल। ये जो है लेस रिलायबल होता है। लेस रिलायबल होने का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई हब, अगर ये जो बीच में हब है या कोई मेन कंप्यूटर है, वो अगर खराब हो गया तो हमारा पूरा टोपोलॉजी जो है डेटा ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। डेटा जो है ट्रांसमिट जो है मेन कंप्यूटर से होती है, तो अगर हमारा मेन कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो हमें डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनरिलायबल है, रिलायबल नहीं है, ठीक है। अब हम मैश टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? ऑल कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं इस टोपोलॉजी में वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर, नोड 1 वाला कंप्यूटर नोड 3 से भी कनेक्ट है, नोड 4 से भी कनेक्ट है और नोड 2 से भी कनेक्ट है। तो इस तरीके की जो टोपोलॉजी होती है वो मैश टोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। देयर आर मल्टीपल पाथ टू सेंड द मैसेज। इसमें जो है कई पाथ हैं किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए, कहीं से भी हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पाथ हैं इसमें। देयर इज नो सेंट्रल कंप्यूटर इन दिस टोपोलॉजी। इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता है जहां से मैसेज हमारा ट्रांसमिट हो सके, है ना। इसमें कोई डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम जो है मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी। जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, हमारा जो इंटरनेट हमारे घर में आता है वो मैश टोपोलॉजी से ही, मतलब मैश टोपोलॉजी का ही एग्जाम्पल है इंटरनेट हमारा, ठीक है। मैश इज मेनली यूज इन ए वैन एरिया। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है जहां से इंटरनेट आता है वो जो है मैश टेक्नोलॉजी को, मैश टोपोलॉजी को यूज करता है। नंबर ऑफ केबल्स कैसे निकालेंगे मैश टोपोलॉजी में, है ना। नंबर ऑफ केबल्स कैसे निकालेंगे, कितने केबल हैं हमारे मैश टोपोलॉजी में, कैसे निकालेंगे? अगर हमारे n नोड्स कनेक्टेड हैं, अगर n नोड्स कनेक्टेड है तो हमारे नंबर ऑफ केबल्स कैसे निकालेंगे? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। इससे जो है हमारे नंबर ऑफ केबल्स निकल जाएंगे, कितनी केबल्स लगेंगी हमारे मैश टोपोलॉजी में। अब कितने पोर्ट्स होंगे हमारे मैश टोपोलॉजी में, ये कैसे हम पता करेंगे कितने पोर्ट्स हैं? जैसे इसमें 3 पोर्ट्स हैं, 1 2 3 पोर्ट हमारे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है कितने पोर्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे मान लीजिए n कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो हमारे पोर्ट्स कितने हो जाएंगे? n माइनस 1 इंटू n, n माइनस 1 इंटू n जो है हमारे पोर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। मैश इज वेरी रिलायबल टोपोलॉजी इफ एनी लिंक ब्रेकडाउन विल नॉट अफेक्ट द अदर कम्युनिकेशन। अगर इस मैश टोपोलॉजी बहुत रिलायबल होता है। रिलायबल कैसे होता है कि अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर हमारा कनेक्ट हो जाता है तो हमारा डेटा ट्रांसफर जो है और किसी पाथ को चूज करके जो है डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो मतलब बहुत ज्यादा रिलायबल टेक्नोलॉजी है ना। हम जो है डेटा को ट्रांसमिट और तरीके से कर सकते हैं। अगर एक हमारा जो है सोर्स या एक नोड हमारा खराब हो जाता है या 2 नोड खराब हो जाते हैं तो हम जो है मैसेज को भी फिर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है क्योंकि 1 to 1 कनेक्शन होता है इसमें, है ना।
easier reconfiguration, add any node that is not disturb other communication। मतलब इसमें जो है रिकॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर कोई नया नोड को ऐड करना है तो पूरे टोपोलॉजी को रोकने की जरूरत नहीं है ना, किसी भी एक नोड से हम उसको दूसरे नोड को कनेक्ट कर सकते हैं और मैच टोपोलॉजी चला सकते हैं। अब हम ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ट्री टोपोलॉजी कैसे होती है? ट्री टोपोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार। बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। ये बस का जो मेन तार हो गया, बैकबोन ये हो गया, और स्टार टोपोलॉजी एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो जो है बस और स्टार टोपोलॉजी का जो है कॉम्बिनेशन होता है ट्री टोपोलॉजी। ऑल नोड इज कनेक्टेड इन ए हेरार्किकल फैशन। हेरार्किकल फैशन के अंदर जो है ये कनेक्टेड होता है। हेरार्किकल फैशन क्या होता है? हेरार्किकल फैशन क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक जो है कंप्यूटर हमारे जुड़े हुए होना, मतलब ट्री के फॉर्म में जुड़े हुए होना जो है हेरार्किकल फैशन कहलाता है। टॉप मोस्ट नोड इज अ रूट नोड और मेन कंप्यूटर। जो टॉप मोस्ट कंप्यूटर कहलाता है, जैसे ये एक टॉप मोस्ट कंप्यूटर है, ये एक रूट नोड कहलाएगा, और अदर इज डिसेंडेंट नोड, है ना। और जो अलग अदर कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडेंट नोड बोलेंगे। अब डिसेंडेंट नोड का क्या मतलब होता है? डिसेंडेंट नोड का मतलब होता है वंशज। वंशज का क्या मतलब होता है कि हमारे चाइल्ड, हमारे, है ना, और उनके चाइल्ड, इस तरीके से जो है हमारा वंशज फैलता है। तो इस तरीके से जो है अदर नोड हमारे कनेक्टेड होते हैं ट्री टोपोलॉजी में। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉलेशन। इसको इंस्टॉल करना बहुत कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। अगर इसमें कोई भी कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है ना, तो इसको ट्रबल शूट, इसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है कि कौन सा कंप्यूटर खराब हुआ, तो उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ लेस रिलायबल, है ना। ये बहुत रिलायबल नहीं होते हैं, बहुत लेस रिलायबल होते हैं। लेस रिलायबल कैसे होते हैं कि मान लीजिए हमारा रूट नोड खराब हो गया, है ना, हमारे ट्री में अगर हमारा ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो ये जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्टेड होंगे ये सब नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो है लेस रिलायबल है। अब हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी। कई टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी में, जैसे स्टार नेटवर्क का, रिंग नेटवर्क का, है ना, और बस नेटवर्क का, है ना। इस तरीके से जो है जितनी भी टोपोलॉजी है इनका कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में, है ना, हाइब्रिड टोपोलॉजी में। हाइब्रिड इज ए कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट लिंक, है ना। हाइब्रिड जो कनेक्शन होता है वो डिफरेंट लिंक के थ्रू जो है हमारा जो है कनेक्ट होता है। डिफरेंट लिंक, कई तरीके के लिंक जो है हमारे इसमें होते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए रिलायबल। इस हाइब्रिड टोपोलॉजी रिलायबल क्यों है? बिकॉज फॉल्ट एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट इज नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर इसमें कहीं भी कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हब हमारा खराब हो गया, कोई स्टार टोपोलॉजी का यूज किया हुआ है, हब हमारा खराब हो गया, तो हमारी इतनी ही टोपोलॉजी जो है हमारी डिस्टर्ब हुई है। अदर टोपोलॉजी जो कनेक्टेड है वो हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई है, तो हम जो है डेटा जो है दूसरे टोपोलॉजी के तो हम ट्रांसमिट कर ही सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये रिलायबल कहलाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। स्केलेबल, है ना। साइज ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंड विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग नेटवर्क, है ना। मतलब अगर हमें कोई भी अदर नेटवर्क को जोड़ना है या अदर टोपोलॉजी को और ऐड करना है, तो जो है इसमें अदर जो भी नेटवर्क बना रखे उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। किसी भी टोपोलॉजी से हम कोई भी टोपोलॉजी कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा स्केलेबल होता है, कैसे भी इसको हम और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।